प्रकृतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज महुआ, तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे
गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे कलिकुटिल जीव निस्तार हितो श्री बाल मीको तुलसी भयो कलिकुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी राम चरण रसमते रंगत अहनिस व्रतधारी राम चरण रसमत रंगत अहनिस व्रतधारी संसार अपार के पार
को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो सुगम रूप नवका कलि कुटिल जीव निस्तार हित कलि कुटिल जीव निस्तार श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो। व्रत स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवहा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के मलों से परिपूर्ण इस कलयुग में जीव का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे काशी की परम पावन भूमि में भक्ति का एक ऐसा माहौल बनाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसमें लोगों के अंतःकरण अत्यंत परिष्कृत हो गए। लोग कलिमल से रहित हो गए। लोगों की वृत्तियां, लोगों की भावनाएं अत्यंत सात्विक हो गईं। भजन परायण लोग हो गए। परिणाम क्या हुआ? जिसका ये राज्य है, कली का राज्य है, इस समय कलयुग राजा है, उसे बड़ा कष्ट हुआ। मेरे राज्य में अधर्म होना चाहिए, मेरे राज्य में पाप होना चाहिए, और मेरे राज्य में सात्विकता ये सतयुग की चीज है, मैं ये नहीं होने दूंगा। और कल आपने सुना कि आधी रात में स्वयं कलयुग एक राजा का रूप धारण करके हाथ में नंगी तलवार लेकर के गोस्वामी जी की कुटिया में प्रकट हो गया और कहा बहुत हो गया, आज के बाद सब बंद करो, न यहाँ कथा होना चाहिए, न यहाँ कीर्तन होना चाहिए, और तुमने जो ये रामचरितमानस पोथी लिखी है इसे तुरंत गंगा जी में डुबो दो। ऐसा नहीं करोगे तो मेरे से ज़्यादा आपके लिए खतरनाक कोई नहीं होगा। इसलिए आप को मैं आगाह करने के लिए आया हूँ, फिर मैं जो करूँगा उसको आप सहन नहीं कर पाओगे। ऐसी कठोर वाणी कह के कलयुग चला गया। और उस समय गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी ने कहा था जब कभी तुम्हें आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और इसलिए जब जब हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए। श्री हनुमान जी प्रकट हुए हैं, अपनी बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो हनुमान जी ने कहा कि इसे अधिकार प्राप्त हो गया है, इसका युग है, इसलिए मनमानी कर रहा है, लेकिन सर्वाधिकार हमारे ठाकुर जी के पास है।
प्रभु श्री राम जी के पास है। एक कलयुग हाथ में डंडा लेके किसी को नहीं मारता है, मन को खराब करता है। जब कभी किसी का मन खराब हो तो समझना चाहिए हम कलयुग की गिरफ्त में आ गए। ये कुछ भी नहीं करता है। कली केवल मल मूल मलीना, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे मछली पानी से नहीं निकलना चाहती है, वैसे ही ये मन एक क्षण के लिए भी पाप से नहीं निकलना चाहता है। कलयुग का अधिकार कहाँ? मन में है। हनुमान जी ने कहा इसलिए 24 घंटे में मन में कोई भी किसी भी तरह का विकार आए उसे ठाकुर जी से कहो। एक क्षण के लिए भी मन में कोई दूषित विचार आए उसे ठाकुर जी से कहो। यद्यपि गोस्वामी जी का मन अत्यंत निर्मल है, ये बात हम लोगों के लिए कही गई है। आगे आने वाली पीढ़ी किस तरह से कली के भय से मुक्त हो, कली के गिरफ्त से मुक्त हो, वो बात हनुमान जी कह रहे हैं। अपने मन की बात, हमारा मन कैसा है ठाकुर जी को सुनाओ। उसके लिए तुम एक ठाकुर जी को पत्रिका लिखो। पत्रिका माने चिट्ठी। चिट्ठी लिखो ठाकुर जी को। चिट्ठी छोटी होती है लेकिन बड़ी भावपूर्ण होती है। चिट्ठी में 8 या 10 लाइन होती हैं लेकिन हृदय को हिला देती है। पुस्तक बहुत बड़ी होती है, वो पुस्तक हृदय को नहीं हिलाती है, लेकिन पत्र छोटे होते हैं और हृदय को हिला देते हैं। पूज्य महाराज जी श्रीमठादास जी महाराज कहते थे पहले बादशाह दिल्ली में सभी राजाओं को बुलाता था। जितने राजा होते थे ना सबको बुलाता था, और उसकी मर्जी कब किसको बुलाना है, क्योंकि वो बादशाह था। तो किसी भी हिंदू राजा को वो बुलाता दिल्ली, और कितने दिन के लिए उसकी मर्जी है। किसी को 1 महीने रखे, किसी को 2 महीने रखे, किसी को 4 महीने रखे। तो जयपुर के राजा को बुलाया बादशाह ने दिल्ली। तो करीब 2-3 महीने रखा उसने अपने पास। जब 3 महीने बाद उसे वापस आना का हुआ कि भाई अब 1 हफ्ते के बाद तुम जा सकते हो, तो जयपुर के राजा ने रानियों के पास अपने सेवक को भेज करके पूछवाया जिसको जो चाहिए मुझे बताए, मैं उसके लिए लेके आऊँगा। पहले राजाओं की कई रानियाँ होती थीं, तो सब रानियों ने कुछ न कुछ लिख के दिया, पत्र लिखी, चिट्ठी लिख के दी। लेकिन जो सबसे छोटी रानी थी उसने ऊपर तो संबोधन किया 2 लाइन में, और जहाँ लिखना था
वहाँ केवल लाल स्याही से सा लिख दिया बस, और पूरा पत्र खाली। केवल सा लिख दिया लाल स्याही से, और पूरा पत्र खाली। अब सभी के पत्र लेकर के सेवक गया। किसी रानी ने कुछ मंगाया था, किसी रानी ने कुछ मंगाया था, किसी रानी ने कुछ मंगाया। जो जो मंगाया था उसने तुरंत मंत्री से कहा, एक चीज़ लेके आओ, एक खरीद करके लाओ। लेकिन जब वो छोटी रानी का पत्र पढ़ा, समझ में नहीं आया। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, केवल सा लिखा है। इसे क्या देना है, क्या करना है? तो राजाओं के यहाँ शुरू से ही कुछ बुद्धिमान लोग रखते थे राजा लोग। जो चीज़ समझ में ना आए उनको बुला के पूछते। तो एक विवेकवान पंडित को बुला करके पूछा कि भाई इस पत्र का क्या मतलब है? इसमें एक ही अक्षर लिखा है, सा। तो उसने कहा ठीक तो लिखा है। बोले क्या लिखा है? कौन सी वस्तु लिखी है, कौन सा सामान लिखा हुआ है? बोले महाराज ये जो पत्र है इसमें लिखने वाले ने लाल स्याही से सा लिखा है। तो लाल स्याही का लाल और ये सा मिला दो तो हो गई लाल सा। इस रानी ने लिखा है कि मुझे केवल आपके दर्शन की लालसा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और पत्र का एक अक्षर राजा कहने को हिला दिया। तो जिनको वस्तुएं चाहिए थी, पदार्थ, उनको तो राजा खरीद करके ले गया साथ, उनके यहाँ नहीं गया। उनके यहाँ तो वस्तुएं भिजवा दी, लेकिन जिसको दर्शन की लालसा थी उसके यहाँ गया। एक सा शब्द पत्र का कितना प्रभावी हुआ, यही बात पत्रिका की है। पत्र छोटा होता है लेकिन बड़ा प्रभावशाली होता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि इस कलयुग को दंड दिलाने के लिए आप एक काम करो, पत्रिका लिखो ठाकुर जी को। और उस पत्रिका में आपके मन की बात कहो, जो कुछ तुम्हारे मन में है वो कहो। कोई चीज़ कहने से हृदय खाली हो जाता है और रखने से वो चीज़ हृदय भारी हो जाता है। मन में कोई चीज़ आई है उसे उनसे कहो जो उसका इलाज कर सके। मन का इलाज सबके पास नहीं है, मन का इलाज केवल ठाकुर के पास है। और इस कलयुग का जोर केवल मन में है। ये मन को ही विकृत बनाता है, ये मन को ही दूषित बनाता है। और यही मन जब श्री ठाकुर जी के चरणों में जाके तुम इसकी करतूत वर्णन करोगे, मन में जो विकृति आई है कलयुग की है, और तुम जब ठाकुर जी के सामने निवेदन करोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के और इस कल के भय को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ऐसा हनुमान जी ने कहा और गोस्वामी जी ने बड़े भाव भरे पद ठाकुर जी के लिए लिखे। कछु हुए न आई गयो जन्म जाए, कछु हुए न आई गयो वे जन्म जाए, कछु हुए न आई गयो जन्म जाए, कछु हुए न आई गयो जन्म जाए। हे नाथ, इतना मूल्यवान समय मानव जीवन का, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया और जन्म व्यर्थ चला गया। छिन छिन छीण होत जीवन। एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है, एक एक क्षण ये दुर्लभ जीवन जा रहा है। छिन छिन छीण होत जीवन, मानुष तनु वृथा गवायो।
व्यर्थ में तुमने खो दिया। आज पश्चाताप कर रहे हैं गोस्वामी जी और कह रहे हैं जय जय आपने इतना मूल्यवान समय दिया, लेकिन मैंने उसे व्यर्थ में गंवा दिया। अति दुर्लभ तनु पाए कपट तजी, अति दुर्लभ तन पाई कपट तजी, भजे न राम मन वचन का, भजे न राम मन वचन का। आपने दुर्लभ तन तो दिया, लेकिन मैंने कपट नहीं छोड़ा। यदि कपट छोड़ देता तो मन से, वचन से, कर्म से आपका भजन करता। आपने तो कृपा पूरी कर दी, मैं कैस नहीं कर पाया उसे। मैंने कपट नहीं छोड़ा। हे नाथ, इसलिए आज मैं पछता रहा हूं। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन और हियते। कपट नहीं रहता तो तीनों लगते हैं ठाकुर की सेवा में, और कपट रहता है तो तीनों अलग अलग काम करते हैं। मन कुछ करेगा, वाणी कुछ बोलेगी, क्रिया कुछ करेगा व्यक्ति। हे नाथ, मैंने जीवन व्यर्थ में खो दिया। कैसे खोया जीवन, ये भी बता रहे हैं गोस्वामी जी। लरकाई बीती अचेत चित, लरकाई बीती अचेत चंचलता चोगनी चाय, चंचलता चौगुने चाय। बाल्यावस्था तो अनभिज्ञता में ही चली गई। बाल्यावस्था में कोई ज्ञान रहता नहीं। खेलो खाओ, खेलो खाओ, खेलो खाओ। और कहते हैं कि बाल्यावस्था में चंचलता बहुत रहती है, तो पूरी बाल्यावस्था तो व्यर्थ में चली गई। जैसे फिर युवावस्था आई। यौवन ज्वर युवती कुपथ करे, यौवन ज्वर युवती कुपथ करे, भयो त्रिदोष भरी मदन बाय, भयो त्रिदोष भरी मदन काय। फिर विवाहावस्था आई। युवावस्था में नवयुवती का संग करके मेरे जीवन में त्रिदोष आ गए। त्रिदोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ की अधिकता ही त्रिदोष है। त्रिदोष रूपी ज्वर आ गया। और जैसे किसी को सन्नपात हो जाए तो बकता रहता ना कुछ का कुछ, ऐसी मेरी स्थिति हो गई। युवावस्था में पागलों के तरीके मैंने व्यतीत की। आगे कहते हैं, मध्य वयसु धन हेतु गवाई, मध्य वयसु धन हेतु गवाई, कृषि बनिज नाना उपाय, कृषि बनिज नाना उपाय। युवावस्था के बाद फिर मध्य अवस्था आती है। उस मध्य अवस्था में मैंने क्या किया? दिन रात कमाई करूं, कमाई करूं, बस इसके सिवा कुछ नहीं। कभी व्यापार किया, कभी खेती किया, कभी नौकरी किया, अनेक तरह के उपाय। दिन रात केवल धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। मध्य की अवस्था मैंने उसमें व्यतीत कर दी। अच्छा,
तो प्रश्न उठता है कि आपको सुख मिला? आपको युवा अवस्था में सुख मिला? आपको मध्य अवस्था में इतना धन कमाया, सुख मिला? तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वप्न में भी नहीं मिला। कोई चीज़ कभी कभी स्वप्न में भी तो सुख देती है, लेकिन कहते हैं कि स्वप्न में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों के बीच में आप नहीं थे। हे नाथ, आप नहीं थे। आपसे विमुख होकर मैंने सारे काम किया। तो मैं बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यावस्था में केवल ताप से जलता रहा। अंदर के ताप वैसे के वैसे रहे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन भट्टियाँ हर व्यक्ति के हृदय में 24 घंटे जलती रहती हैं। इसको बुझाने वाला कोई माई का लाल नहीं है। चाहे आकाश में जाओ, चाहे पाताल में जाओ, तो ये तीनों भट्टियों से मैं जलता रहा, क्योंकि जीवन में आप नहीं थे नाथ। राम विमुख सुख लयो न सपन्यू, राम विमुख सुख लयो न सपन्यू, निशिवासर तयो त्यों ताए, निशिवासर तयो त्यों ताए। दिन रात भट्टियों से मैं जलता रहा। अंदर की भट्टी है, छोड़ेगी थोड़ी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि मैं आपसे विमुख था नाथ। मैं केवल इन्हीं कामों में लग गया, आपसे मैं विमुख था। जय जय, इस मानव जीवन में जो करना चाहिए वो मैंने नहीं किया। क्या नहीं किया? से नहीं सीतापति सेवक, से नहीं सीतापति सेवक, साधु सुमति भले भगति भाई, साधु सुमति भले भगति भाई। ये ना, ये मानव जीवन प्राप्त करके मुझे ये पहला काम ये करना चाहिए कि जिनका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा है, जो निरंतर श्री सीताराम जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उनकी मैं सेवा करूं, तो उनके गुण मेरे में आ जाए, उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए। ये मैंने नहीं किया। मैंने साधु पुरुषों की वाणी को कभी आदर नहीं दिया। मुझे कभी साधु पुरुषों की वाणी अच्छी नहीं लगी। और सुने न पुलक तन, कहे न मुदित मन, सुने न पुलक तन, कहे न मुदित मन, किए जे चरित रघुवंश राय, किए जे चरित रघुवंश राय। मैंने जीवन में अत्यंत आतुरता पूर्वक कभी ठाकुर जी के चरित्र श्रवण नहीं किए। मेरे को सत्संग की कभी व्याकुलता नहीं हुई। पुलकावली का तात्पर्य होता है सत्संग के हर शब्द में रोमांच हो जाए, सत्संग के हर शब्द में अश्रु की धारा बहने लग जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने जब सुना नहीं तो गाऊंगा क्या? ये नियम है, आप जो सुनोगे वो गाओगे। इसलिए हमारे यहाँ सुनने का खूब सुनो, खूब सुनो। जब आप बहुत सुनोगे तो वही आप गाओगे। कर्नाटक से कुछ लोग वृंदावन दर्शन करने के लिए आए, कर्नाटक दक्षिण भारत, और यमुना जी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद जैसे बाहर निकले तो गाने लग गए। श्री जीव गोस्वामी जी ने उनका गायन सुना तो बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर। भैया बड़े अच्छा पद गा रहे हो, कहाँ से आए हो? बोले हम कर्नाटका से आए हैं। हमारे यहाँ श्री गदाधर भट्ट जी नित्य प्रति ऐसे पदों की रचना करके हम लोगों को सुनाते हैं। अब सुनते सुनते इतने अंदर भर गए हैं कि जब खुशी होती तो वही जबरदस्ती गा आता है। जो भरा वही तो गाया बाहर निकलेगा। हम लोगों ने इतना सुना है कि हम जब भी
मन को अच्छा लगता है, सुख मिलता है, तो ये पद अपने आप निकलने लगते हैं। तो जो व्यक्ति सुनता है वही गाता है, इसलिए सुनने का महत्व है। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसका तात्पर्य है कि संतों से खूब सुनो आप, तो अपने आप गाओगे आप। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मैंने कभी प्रसन्नता पूर्वक, पुलकावली पूर्वक आपके चरित्रों को नहीं सुना, और कभी हर्षपूर्वक आपके चरित्रों को गाया नहीं। इसलिए अंतर ने पूरी तरह खाली है। शरीर को खूब सजाया, शरीर को खूब खुराक दी, आत्मा भूखी की भूखी रही, इससे मैंने कुछ नहीं दिया। अब सोचत मणि बिन भुजंग जो, अब सोचत मणि बिन भुजंग जो, विकल अंग दल जराधार, विकल अंग दल जराधार। अब वृद्धावस्था आ गई। सभी अवस्थाओं का वर्णन किया गोस्वामी ने। अब वृद्धावस्था आ गई। अब वृद्धावस्था में ये स्थिति है कि शरीर का एक एक अंग गल गया, और अब मैं दिन रात सोचता रहता हूँ। कैसा सोचता हूँ? जैसे कोई मणियारा सर्प हो, जिसके सिर पर मणि होती है, उसे मणियारा सर्प कहते हैं, और सर्प को अपनी मणि से बड़ा प्रेम होता है। जैसे मणियारे सर्प की मणि गुम जाए और वो 24 घंटे चिंता में डूबा रहता है, तड़पता रहता है, ऐसे मेरे ऊपर वृद्धावस्था ने धावा बोल दिया, और अब शरीर कुछ करने लायक नहीं रह गया, और मैं सिर धुन धुन के पछताता हूँ। सिर धुनी धुनी पछतात मीज कर, सिर धुनी धुनी पछतात मीज कर, कौन मीत हित दुसहदाय, कौन मीत हित दुसहदाय। इस वृद्धावस्था में अब कोई खड़ा नहीं होता सामने, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक किसी के काम में आओगे तब तक ओम जय जगदीश हरे होता है। बाद में तो ठाकुर जी पूछते हैं, कोई नहीं पूछता संसार का व्यक्ति। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब केवल मैं सिर पीट रहा हूँ अपना, कोई खड़ा नहीं होता सामने आकर के, कोई साथ नहीं दे रहा है। आगे की बात और जोरदार कहते हैं, बहुत जोरदार। ये क्या? इन महापुरुषों का मन एक दर्पण के समान होता है। जैसे दर्पण में चेहरा साफ दिखाई पड़ता है, ऐसे इन्हें मन की करतूत साफ दिखाई पड़ती है। हम लोग, हमारी पहुंच नहीं है वहां तक, इसलिए एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि संसार में हे नाथ, जिन लोगों के लिए मैं दिन रात एक कर दिया, और संसारी व्यक्ति की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। महापुरुषों की वाणी नहीं सुनोगे तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। ये वाणी आपको सचेत करती है, आपको सावधान करती है कि आगे का समय सुधार लो, जो चला गया चला गया। कितनी समीचीन बात कह रहे हैं गोस्वामी जी कि हे नाथ, ठाकुर जी से कह रहे हैं, और ठाकुर जी के सामने कोई व्यक्ति बनावटी बात, कोई व्यक्ति तो करता होगा, लेकिन गोस्वामी जी नहीं करते। जो है वो बात कह रहे हैं कि नाथ, जिनके लिए परलोक का ध्यान नहीं रखा कि मरने के बाद क्या होगा, पूरा जीवन जिनकी सेवा में लगा दिया, जिस परिवार के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए ये अमूल्य जीवन जिसमें भजन करना चाहिए था, भजन ना करके उनके लालन पोषण में लगाया, उनकी सुख सुविधाओं को जुटाने में लगाया, आज जब वृद्धावस्था आ गई तो सामने आने वो लजाते हैं। सेवा तो छोड़ दो, उनको इंसल्ट मालूम होती है। ये लिखा है, जिन लगो निज परलोक बिगारो, जिन लगी निज परलोक बिगारो, ते लजा
ठाणे ठाए देव जात होत ठाणे तुलसी आजहूँ सुमिर रघुनाथ ही तुलसी अजहु सुमिर रघुनाथ तरो गयंद जाके अर्धनाए तरो गयंद जाके तुलसीदास जी कहते इसलिए भैया जो जीवन चला गया है चला गया अजहूँ सुमिर आज भी यदि तू सुमिरन कर लेगा तो अभी तेरा जीवन बन जाएगा। उदाहरण देते हैं जैसे गजराज पानी में डूब रहा था पूरा नाम नहीं कहा केवल रा कहा और ठाकुर जी उसे अपने धाम में ले गए थे। जब लग गज निज बल भर तो जब लग गज निर्बल बल नेक सधो नहीं काम नेक सधो नहीं काम निर्बल हुई बल राम पुकारो निर्बल होई बल राम पुकार निर्बल हुई बल राम पुकारो निर्बल होई बल राम पुकार आए आधे नाम हाँ आए आधे नाम सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम ऐसे गोस्वामी जी ने अपने मन को संबोधन करके ठाकुर जी को ऐसी दैन्यता पूर्वक पदों की रचना की है जिससे ठाकुर जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम शेष कथा कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल जाके सुनत महात्म नासत जाके सुनत महात्म नासत पूरे झलकत राधा नंदलाल झलकत राधा नंदलाल गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंगनी लोचन भर सत हसु अनुजाल लोचन बरसत असुवन जा उतर जात अभिमान ब्याल विश्व उतर जात अभिमान व्याल विष लेत जीवाय सुरस का लेत जीवाय सुरस का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीति हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि शरण प्रसाद लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संग भाग जगत को अद्भुत भाल भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अरु जगत निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्रो नारायण दास प्रिया प्रिया नारायण दास प्रिया प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसा प्रगति जीवन रसिक रसा जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल
सीताराम 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 सीताराम